हाँ जी, दोस्तों स्वागत है आप लोग का क्यूएनए विद सत्यम में। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी एसआई और कांस्टेबल के 240 क्वेश्चन हिंदी के लेकर आई हूँ। आपको बताना है 40 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। दोस्तों डेली लेकर आपका टेस्ट लेकर आता हूँ जो आपका रहने वाला है। हिंदी का आपका 9 पीएम पर होता है डेली आपका, और जीके जीएस का आपका होता है दोस्तों 6 पीएम पर, और दोस्तों मैथ का आपका होता है 2 पीएम पर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपको जवाब देना और साथ-साथ कमेंट करके चलना है। देखिए दुर्गंध शब्द में कौन सी संधि है, तो दुर्गंध में आपकी कौन सी संधि रहने वाली है, तो यहाँ पर दुर्गंध में बात करें आपकी कौन सी संधि है दोस्तों, व्यंजन संधि रहने वाली है। क्या दोस्तों दुर्गंध में आपको व्यंजन संधि रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग को जवाब देते जाना है। मैं दोस्तों अगर समझाने बैठूंगा तो दोस्तों है आपका जो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये टेस्ट है आपका 10 से 12 मिनट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए बाकी आप पढ़कर तो कहीं ना कहीं से तो आ ही रहे होंगे, सिर्फ यहाँ पर आपसे टेस्ट लिया जाता है। देखिए राजपुत्र का समास विग्रह क्या रहने वाला है। देखिए राजपुत्र का समास विग्रह आपका क्या रहने वाला है, ये आपका रहने राजा का पुत्र। क्या दोस्तों राजा का पुत्र, और ये कौन सा समास है आपका, तत्पुरुष समास रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नीलकंठ में कौन सा समास है, तो देखिए नीलकंठ में आपका कौन सा समास रहने वाला है, ये आपका बहुव्रीहि समास है। कौन दोस्तों, बहुव्रीहि समास है। तो देखिए यहाँ पर नीलकंठ, नीला है कंठ मतलब अर्थात किसको बोल रहे हैं, शिव जी को यानी कि, तो आपका हो जाएगा ये बहुव्रीहि समास। जिसका अंत नहीं है एक शब्द में, किसका जिसका अंत नहीं है उसको, मतलब एक शब्द के लिए अनेक शब्द। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अनंत। जिसका अंत नहीं है उसको अनंत बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए। देखिए राम ने रावण को मारा, देखिए राम ने रावण को मारा, इसमें रावण को कौन सा कारक बताया गया है। यहाँ पे राम ने रावण को मारा है, तो यहाँ पर रावण जो है कारक कौन सा है, तो यहाँ पर इस कारक की बात करें तो आपका कर्म कारक। कौन दोस्तों, यहाँ पर कर्म कारक है। कार्य किसने किया है, तो राम जी ने कार्य किया, और यहाँ पर मारा किसको, कर्म कौन है, यहाँ पर कर्म क्या है, तो ये रावण है। तो इसने राम ने रावण को मारा। चलिए देखिए उसने काम नहीं हुआ, देखिए उससे काम नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो कौन सा कारक है, यहाँ यहाँ ये आपका कौन सा कारक है, तो ये आपका कौन सा कारक रहने वाला है, ये आपका रहने वाला है करण कारक। कौन सा, करण कारक रहने वाला है। तो चलिए यहाँ पर एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बालक पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर वाच्य है। तो यहाँ पर देखिए बालक पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सा वाच्य है आपका, बालक पुस्तक पढ़ रहा है। तो कौन पढ़ रहा है, यानी कि आपका बालक पढ़ रहा है। तो बालक क्या है दोस्तों, बालक एक कर्ता है। क्या दोस्तों, कर्ता है। तो यहाँ पर कौन सा आपका वाच्य हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यदि वह आता तो मैं सो जाता, सॉरी यदि आता तो मैं जाता। कौन दोस्तों, यदि वह आता तो मैं जाता, यह वाक्य आपका कौन सा है, तो यह आपका रहने मिश्र वाक्य है। कौन सा दोस्तों, मिश्र वाक्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो उसको जरूर कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका जवाब आपका करेक्ट कर दिया जाएगा। वह पढ़ चुका है, कौन सा काल है, तो वह पढ़ चुका है, तो कौन सा काल है आपका, तो ये आपका है वह पूर्ण वर्तमान। कौन दोस्तों, पूर्ण वर्तमान है कि दोस्तों वो पढ़ चुका है, तो पूर्ण वर्तमान आपका रहने वाला है। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए अतिशयोक्ति, यहाँ से आपको अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण बताना। वह चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पर वह चंद्रमा सा सुंदर, तो यहाँ पर उसकी आंखों से गंगा यमुना बह रही है। तो यानी कि आपका यहाँ पर देखिए अतिशयोक्ति यहाँ पर बताई जा रही है कि उसकी आंखों से गंगा यमुना बह रही है। तो क्या किसी की आंखों से गंगा यमुना बह सकती है, नहीं बह सकती है। तो यानी कि ये आपका है जो ये हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। करुण रस, यहाँ पर करुण रस का स्थायी भाव बताना है। तो यहाँ पर देखिए करुण रस की बात करें तो इसका स्थायी भाव आपका शोक हो जाएगा। क्या दोस्तों, शोक हो जाएगा करुण रस। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोहा छंद में मात्राएं कितनी होती हैं, तो यहाँ पर दोहा छंद की बात करें इसमें मात्राएं होती हैं 13-11। क्या दोस्तों, 13-11 आपकी मात्राएं होती हैं दोहा छंद में। तो कितना, ऑप्शन नंबर ए सही रहने वाला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 12 नंबर, एक मिनट ही, हाँ 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया है। प्रत्यभिज्ञा में शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर प्रत्यभिज्ञा शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। तो ये आपका रहने वाला है कौन सा, ज्ञा सब, कौन सा उपसर्ग है, ज्ञा उपसर्ग रहने वाला है। चलिए दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर गड़बड़ है। उपसर्ग मतलब जो आगे लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। ये ज्ञा आपका वो हो जाएगा ये प्रत्यय। तो यहाँ पर पूछा गया उपसर्ग, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रति आपका उपसर्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बालिका में प्रत्यय है, तो बालिका में प्रत्यय क्या हो जाएगा, देखिए बालिका में प्रत्यय की बात करें तो आपका इका हो जाएगा। क्या दोस्तों, बालिका में हो जाएगा, बालिका में इका प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
आंखों का तारा, देखिए आंखों का तारा मतलब होता है आपका ये क्या है, ये लोकोक्ति है, ये मुहावरा या सूक्ति है, समास है। तो ये आप दोनों हटा देंगे तुरंत ही कि सूक्ति समास नहीं है। तो आपको पता होगा लोगों ये है का मुहावरा है दोस्तों, आंखों का तारा होना या मुहावरा, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, बहुत प्यारा होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अंधे अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है। यहाँ पर देखिए अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है संयोग से लाभ। दोस्तों क्या होता है, संयोग से लाभ हो गया, ये आपका होता है अंधे के हाथ बटेर लगना। अल्प का विलोम है, देखिए अल्प का विलोम, अल्प विलोम, अल्प मतलब क्या होता है आपको ये मालूम है हुआ, तो आप इसका आंसर जरूर लगा पाएंगे। तो अल्प का मतलब कम, यानी कि अल्प का मतलब होता है कम, कम या थोड़ा, यानी कि अधिक हो जाएगा, अधिक इसका विलोम यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन का तद्भव, यहाँ पर देखिए नयन का तद्भव रूप बताना है। तो नयन का मतलब होता है आपका आंख, क्या दोस्तों, नयन का मतलब आंख होता है। तो यहाँ पर इसका तद्भव रूप बताना है, तो ये आपका नयना, क्या दोस्तों, नयना आपका तद्भव रूप हो जाएगा। ये नेत्र भी आपका तत्सम रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वह मुझसे बड़ा है, विशेषण का प्रकार है। देखिए वह मुझसे बड़ा विशेषण का प्रकार आपका हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा गुणवाचक, क्या दोस्तों, गुणवाचक आपका हो जाएगा, वह मुझसे बड़ा है, उसका गुण है कि मुझसे बड़ा है। स्वास्थ्य, स्वार्थ में समास है, स्वार्थ में आपका समास क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर स्वार्थ की बात करें तो इसमें आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा दोस्तों, तत्पुरुष समास रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राम के द्वारा कार्य किया गया, तो राम के द्वारा कार्य किया गया है, इसमें वाच्य कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए राम के द्वारा कार्य किया गया है, तो इसमें वाच्य आपका कौन सा रहने वाला, ये आपका कर्म वाच्य है। कौन सा है दोस्तों, कर्म वाच्य रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जलधि का पर्यायवाची, तो दोस्तों जलधि का पर्यायवाची क्या रहने वाला है, तो ये आपका रहने वाला है समुद्र, क्या दोस्तों, समुद्र जल का पर्याय, सॉरी जलधि का पर्यायवाची रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य पहचानिए, तो अशुद्ध वाक्य पहचानिए, यहाँ पर तो वह विद्यालय जाता है, मैं कल गया था, उसने मुझे बुलाया, तुम क्यों नहीं गए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तुम क्यों नहीं गए, ये आपका गलत अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्संग में संधि है, तो सत्संग में संधि आपकी कौन सी रहने वाली, व्यंजन संधि, क्या दोस्तों, सत्संग में आपकी कौन सी संधि रहने वाली है, तो व्यंजन संधि रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चतुर्भुज का समास है, तो चतुर्भुज में आपका देखिए समास कौन रहने वाला है, चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, यानी जहाँ पर संख्या का वर्णन हो जाए तो आपका कौन सा होता है समास, तो वो होता है आपका द्विगु समास। कौन सा दोस्तों, द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ कंगन को आरसी क्या, यह क्या है, देखिए यहाँ पर पूरा मुहावरा होता है, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी क्या, लेकिन दोस्तों ये मुहावरा नहीं, आपकी ये लोकोक्ति होती है, क्या दोस्तों, लोकोक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर बहुत है, तो यहाँ पर बहुत क्या है, तो बहुत आपका क्या रहने वाला है, तो बहुत आपका ये क्रिया विशेषण है, क्या दोस्तों, क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कर्ता शब्द में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर कर्ता, कर्ता में आपकी कौन सी संधि रहने वाली है, तो इसमें आपकी व्यंजन संधि रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, नीलांबर, नीलांबर का विग्रह यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए नीलांबर का विग्रह की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा नीला, नीला, नीला अंबर, क्या दोस्तों, नीला है अंबर, यहाँ पर थोड़ा दोस्तों गलत लिखा है, लेकिन नीला है अंबर, क्या इसका समास विग्रह हो जाएगा, यहाँ पर नीला है अंबर, ये आपका समास विग्रह हो जाएगा। चलिए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो कहा ना जा सके एक शब्द है, तो जो कहा ना जा सके एक शब्द आपका कौन सा है, अकथनीय, क्या दोस्तों, अकथनीय है जो कहा ना जा सके। भयानक रस का स्थायी भाव, देखिए भयानक रस का, एक मिनट, यहाँ पर भयानक रस का स्थायी भाव क्या होने वाला है, तो भयानक रस का स्थायी भाव आपका हो जाएगा भय, क्या दोस्तों, भय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण रस का आपका शोक होता है और सिंगराज रस का आपका रति होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्यार्थी में समास है, तो विद्यार्थी में आपका कौन सा समास हो जाएगा, विद्यार्थी में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मुझसे गलती हो गई, तो वाच्य कौन सा है, मुझसे गलती हो गई में वाच्य आपका कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा भाववाच्य, कौन सा, भाववाच्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जिसमें जिसमें दया ना हो, जिसमें दया ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे निर्दयी बोलते हैं, क्या दोस्तों, निर्दयी, निर्दयी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सुंदरतम विशेषण में कौन सी अवस्था है, देखिए सुंदरतम विशेषण में जो है कौन सी अवस्था रहने वाली, ये आपकी प्रकाष्ठावस्था है। कौन सी दोस्तों, प्रकाष्ठावस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न केवल पढ़ता है बल्कि लिखता भी है, वह ना पढ़ता है केवल लिखता भी है, तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, संयुक्त वाक्य हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दुख में कौन सी संधि है? तो दुख में आपकी कौन सी संधि है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। दुख में आपकी कौन सी विसर्ग संधि रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए दशासन दशानन में कौन सा समास है? यहाँ पर दशा मतलब 10, दशानन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देखिए आपका द्विगु समास हो जाएगा। वैसे तो दोस्तों यहाँ पर बहुव्रीहि समास, इसमें भी इसको काउंट कर सकते हैं कि दोस्तों दशानन का मतलब होता है 10 भुजाओं वाला अर्थात रावण, इससे आपका बहुव्रीहि भी हो सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिए हैं लेकिन आप यहाँ पर संख्यावाचक लेके चलिए। तेल देखो, तेल की धार देखो, यहाँ पर तेल देखो, तेल की धार देखो, तो यहाँ पर क्या इसका अर्थ हो जाएगा? तो परिस्थिति समझो, यहाँ पर मतलब परिस्थिति समझो, कैसी परिस्थिति है, पहले तेल देखो फिर तेल की धार देखो, यानी कि परिस्थिति को समझो। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, आपका 40 क्वेश्चन पूरे होते हैं और दोस्तों आप लोग को बताना है, इसका आंसर आपको खुद कमेंट करके बताना है कि अभिनेता में प्रत्यय क्या रहने वाला है। अभिनेता में प्रत्यय क्या रहने वाला है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आपको बताना है 40 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही करे हैं। और दोस्तों डेली टेस्ट आपका चलता है, आपको एक बार फिर से समय बता देते हैं। 2 PM पर आपका मैथ का आता है, उसके बाद 6 PM पर आपका जीके जीएस का, और दोस्तों शाम के 9 PM पर आपका हिंदी का टेस्ट होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।